नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर 3 रिपोर्ट दूंगा। प्रथम, इस वर्ष वैश्विक जीडीपी में योगदान वाला तीसरा देश बन जाएगा भारत। दूसरी खबर है, निर्यात बढ़ाने के लिए 40 देशों पर खास नज़र रहे है भारत सरकार की। तीसरा, अफ्रीकी देशों से भी एफटीए पर विचार चल रहा है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरम ने गुरुवार को कहा कि भारत इस वर्ष वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में योगदान वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा। फिक्की की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में नागेश्वरम ने कहा कि 2014 में हम 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थे। उम्मीद है कि 2027 तक भारत विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। सीईए नागेश्वरम जी ने कहा कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही काम करना जारी रखना होगा। उन्होंने बताया कि सहस्त्राब्दी की शुरुआत के बाद से वैश्विक जीडीपी विकास में भारत का योगदान 6 गुना बढ़ चुका है। अब भारत वैश्विक जीडीपी में तीसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की रियल जीडीपी वृद्धि दर मजबूती के साथ 7.2% रही है। उम्मीद है जब अंतिम आंकड़ा आएगा तो इसमें और वृद्धि होगी। नागेश्वरम ने कहा कि कोरोना महामारी के प्रभावों से मजबूती से उभरते हुए हमारे पास 2 अच्छे वर्ष रहे हैं। समायोजन के कारण वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही के आंकड़े कम रहे हैं। हालांकि इस दौरान आर्थिक गति को कोई नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024 में जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहेगी। इस वृद्धि दर पर वित्त मंत्रालय और आरबीआई दोनों सहमत है। राजकोषीय घाटे को 2026 तक 5.9% से घटाकर 4.5% पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। नागेश्वरम ने ऊर्जा सुरक्षा के महत्व और जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल में कमी लाने पर जोर दिया। दूसरी खबर है दोस्तों, निर्यात बढ़ाने के लिए 40 देशों पर भारत सरकार की खास नज़र। विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में सुस्ती और विकासशील देशों की खपत में हो रही गिरावट से वस्तु निर्यात का प्रदर्शन खराब चल रहा है। चालू वित्त वर्ष 2023-24 के दूसरे महीने मई में वस्तु निर्यात में पिछले साल मई के मुकाबले 10.31% की गिरावट रही। इसी साल अप्रैल में वस्तु के निर्यात में पिछले साल अप्रैल के मुकाबले 12% की गिरावट हुई थी। मई महीने में वस्तुओं के आयात में पिछले साल मई के मुकाबले 6.58% की गिरावट है। निर्यात के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय अब नई नीति अपनाने जा रहा है। वाणिज्य सचिव सुनील वर्धवाल ने बताया कि नई नीति के तहत हम 40 देशों के बाजार पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं, क्योंकि इन 40 देशों में भारत का 85% निर्यात होता है। उन्होंने बताया कि वाणिज्य विभाग, उद्योग विभाग, इन्वेस्ट इंडिया और सभी दूतावास मिलकर निर्यात बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने बताया कि व्यापार के साथ भारत में निवेश बढ़ाने की लेकर अलग से 11 देशों का चयन कर लिया गया है।
उन पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि विकासशील देशों में पिछले साल का स्टॉक है और स्टॉक के खत्म होते ही इन देशों में मांग बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ मई में सेवा सेक्टर के निर्यात में अति मामूली बढ़ोतरी हुई है। इस साल मई में सेवा सेक्टर का निर्यात 25.30 अरब डॉलर रहा है, जबकि पिछले वर्ष मई में वह निर्यात 25.13 अरब डॉलर था। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय का कहना है कि सेवा निर्यात का यह आंकड़ा अंतिम आंकड़ा नहीं है। वित्त वर्ष 2022-23 में सेवा निर्यात में 27% की बढ़ोतरी दर्ज हुई थी। उधर अफ्रीकी देशों से एफटीए पर विचार। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि भारत अफ्रीकी देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता एफटीए करने की संभावना भी तलाश रहा है। CII एक्जिम बैंक की तरफ से आयोजित एक समारोह में गोयल ने कहा कि इसका उद्देश्य मौजूदा 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय कारोबार को वर्ष 2030 तक 200 अरब डॉलर तक ले जाना है। एक्जिम बैंक की तरफ से जारी एक रिपोर्ट बताती है कि अफ्रीकी देशों में चीन के वर्चस्व में सेंध लगाने के लिए भारत को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अफ्रीकी महादेश के कुल निवेश का 14.5% चीन को जाता है, जबकि भारत को सिर्फ 3.5% जाता है। इसी तरह अफ्रीकी देशों के कुल आयात में चीन की 20.1 और भारत की 5.2% हिस्सेदारी है। RBI के डाटा के मुताबिक भारत ने अप्रैल 1996 से मार्च 2023 के बीच अफ्रीकी देशों में कुल 75.2 अरब डॉलर का निवेश किया है। वहीं चीन ने पिछले 20 वर्षों में 155 अरब डॉलर का निवेश किया है और 2022-23-24 के बीच वहां 300 अरब डॉलर की परियोजनाओं को लगाने का काम शुरू कर दिया है। इसका एक बड़ा हिस्सा वहां कम्युनिकेशन परियोजनाओं में भी लगाया जाएगा। भारत चीन के आर्थिक उद्देश्य की चुनौतियों को कूटनीतिक गठबंधनों के जरिए काटने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। सूत्रों का कहना है कि भारत अफ्रीका में अमेरिकी, जापान और फ्रांस जैसे देशों के साथ मिलकर कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। एक बीच में एक ऑस्ट्रेलिया से भी खबर है। ऑस्ट्रेलिया से व्यापार वार्ता के लिए 15 नए क्षेत्र चुने गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापक मुक्त व्यापार समझौते एफटीओ को लेकर जारी वार्ता में विचार विमर्श के लिए 15 और नए क्षेत्रों का चयन कर लिया गया है। इसमें स्पेस, खान और खेल प्रमुख है। वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल ने गुरुवार को बताया कि वार्ता के लिए पहली बार इन क्षेत्रों का चयन किया गया है और अगले दौर की बातचीत 16 जून को होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पिछले वर्ष दिसंबर में ही अंतरिम व्यापार समझौता लागू हुआ है। अब इसका दायरा बढ़ाने की भी तैयारी की जा रही है। इधर भारत में भी जीएसटी काउंसिल की बैठक 11 जुलाई को बुलाई गई है। जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक 11 जुलाई को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित की जाएगी। काउंसिल की 50वीं बैठक में इन्वेंटेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से लेकर ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी दरों को लेकर मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। काउंसिल की गत 2 बैठक से इन्वेंट्री ड्यूटी स्ट्रक्चर पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका है। इन्वेंट्री ड्यूटी स्ट्रक्चर के हिसाब से जीएसटी दरों में बदलाव करने से कई वस्तुओं की जीएसटी दरें बदल सकती है। इन्वेंटेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के तहत इन वस्तुओं की जीएसटी दरों में बदलाव होगा जिनके
जिसमें कच्चे माल की जीएसटी दरें अधिक है और तैयार माल पर जीएसटी दर कम है। ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी दरों को लेकर मंत्रियों के समूह का गठन किया गया था, जिसमें अपनी रिपोर्ट काउंसिल को सौंप दी है। अभी बैठक का एजेंडा तैयार किया जा रहा है। ये तो थी दोस्तों अर्थव्यवस्था से संबंधित खबरें। और अच्छी खबरों के लिए आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। सहयोग हमें आपके सब्सक्राइब करने, लाइक करने, अपने जानने वाले लोगों को शेयर करने से यह सहयोग प्राप्त होगा। धन्यवाद।